बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को। ड्रामा हमारा एक रहेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको भी उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस कर दूंगी। और लिंग्विस्टिक्स के ये ओवरऑल क्वेश्चंस हैं जिसमें तमाम टॉपिक्स शामिल हैं, जो होल लिंग्विस्टिक्स का सिलेबस है उस हवाले से। अगर वक्त हुआ एग्ज़ाम थोड़े से डिले हो गए, आगे हो गए, तो इंशाल्लाह हर एक टॉपिक पे अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस बना देंगे। लेकिन ये वही शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में रिपीट हुए हैं, और मेन मकसद ही होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का या एमसीक्यूज़ का, कि अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, या कौन कौन सी डोमेन है जिसको हमने अच्छे तरीके से करना है, जिसके अंदर से वो शॉर्ट क्वेश्चंस को उठाता है, या शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह बन सकता है, या एमसीक्यूज़ किस तरह बन सकते हैं, और कितनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत है, और या फिर कितना ही हमें सिर्फ सरफेस लेवल पे पढ़ने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन का अंदाज़ा हो जाता है इससे। अगर आपको यहाँ से आंसर का मटीरियल पसंद नहीं आता तो ज़ाहिर आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, इंटरनेट से उसको सर्च कर सकते हैं, तो वो कोई बड़ा मसला नहीं होता। तो शुरू करते हैं इसको। लिंग्विस्टिक्स के हवाले से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के हवाले से जो टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन और रिटन सिम्बल्स बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बीइंग्स एज मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप in its culture communicate. What is free morpheme? A free morpheme is a morpheme that can stand alone as an independent word, यानी कि आइटम, यानी कि जिसको किसी दूसरे मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं होती स्टैंड करने के लिए, अपना एक अलग मीनिंग फ्राहम करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट मॉर्फीम या फ्री मॉर्फीम कहलाती है। व्हाट इज़ बाउंड मॉर्फीम? अब बाउंड मॉर्फीम उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ज़ाहिर सी बात है कि जिसके अंदर जिसको अकेले जो स्टैंड नहीं कर सकती और जिसको कोई और इंडिपेंडेंट मॉर्फीम चाहिए होता है अपना एक प्रॉपर मीनिंग फ्राहम करने के लिए। ये मॉर्फीम क्या होती है, लिंग्विस्टिक्स क्या है, लैंग्वेज क्या है। लिंग्विस्टिक्स से ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दी है, तो वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए लिंग्विस्टिक्स के पेपर को कवर करने के लिए। और बहुत सारे बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, तो मैंने कोशिश की है कि उसको ईजी करके स्टूडेंट लेवल पे, जाहिर सी बात है हर एक के पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मौजूद होते हैं जो कि पीएचडी भी होते हैं, लेकिन मेन मसला ये होता है कि स्टूडेंट लेवल पे आके समझाना थोड़ा सा वो हो जाता है कि वो अपने लेवल के मुताबिक समझाते हैं, जबकि स्टूडेंट का लेवल अभी थोड़ा नीचे का होता है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस तरीके से बताऊं कि आपको समझ आ जाए, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। What is bound morpheme? A bound morpheme cannot stand alone as an independent word, but must be attached to another morpheme word. Affixes such as plural s are always bound. What is surface structure? Surface structure is the form in which a sentence actually appears in speech, and contrast this with deep structure. What is deep structure? Deep structure is the underlying meaning of the sentence. Defined tone. Tone is a syllable which initiates a contrast in pitch level or direction. अब इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में बयान नहीं करूँगी, इनकी डेफिनेशंस बता रही हूँ, क्वेश्चन बता रही हूँ किस तरह आएगा। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें ये ऑलमोस्ट हर टॉपिक डिस्कस्ड है। What is stress? Stress is acoustic prominence of a syllable in a word. यूनिवर्सली यूनिवर्सिटी इस वर्ड की एग्जांपल है, और उसके दरमियान सिलेबल्स को बताया गया है कि क्या सिलेबल्स इसके बाद यूज़ हुए हैं। थोड़ा सा ये ब्लर है पिक्चर्स, तो जिसकी वजह से ये सही प्रोमिनेंट नहीं है। व्हाट इज़ बबलिंग स्टेज? बबलिंग स्टेज रेफर्स टू द चाइल्ड्स रेफर टू प्रोड्यूस साउंड्स बाय यूजिंग द स्पीच ऑर्गन्स एट अबाउट 6 months ऑफ एज, जो वो वो करता है उस हवाले से। What is borrowing? Borrowing involves copying a word from another language. What is IPA? IPA is a system of transcribing the sounds of language, which consists of some Latin and Greek words and a variety of additional symbols and diacritics. What is allophone? Allophone is a positional variant of same phoneme. For example, the phoneme p has three positions, three positional variants like aspirated, unaspirated, and uncleared in a word's initial, medial, and final position. Mention the plosives. During the production of these sounds, the airflow from the lungs is completely blocked. Phonetics के अंदर से ये क्वेश्चन है at some point, and then it is released in English as they are p, b, th, d, k, and g. List the voiced and voiceless sounds. Voice sounds occur when the vocal cords vibrate when the sound is produced, and there is no vocal vibration when producing voiceless sounds. Why is writing secondary? Writing is secondary because it is later skill that a child or learner learns, and it requires formal education. Writing represents vocal language.
Define the hocus pocus theory. There exists an idea that language may have had some roots in a sort of medical or religious aspect of our ancestors' life. What is semantics? Semantics is the study of meaning without reference to the context. Define sign. A sign is something that has a meaning. It is something other than itself and therefore able to communicate information. How does semantics differ from pragmatics? Pragmatics is the study of meaning in context. Semantics is the study of meaning without reference to the context. Define a vowel. A vowel sound is pronounced as an open vocal tract to that there is no air pressure at any point above the glottis. Define a consonant. A consonant is a speech sound that is pronounced with a complete or partial closure of the vocal tract. What is syllable? A syllable stands for a unit of pronunciation usually larger than a single sound and smaller than a word. What is suffix? Suffix are bound morphemes attached to the end of the word. What is prefix? Prefix are bound morphemes attached at the beginning of the word. What is clocking? Clocking is the word formation process in which a borrowed word is translated from that language to another. What does IC stand for? IC is abbreviation of immediate constituent. What is P marker? The representation of phrase structure of a sentence is known as is phrase marker or P marker. What is linguistics? The science of language is known as linguistics. What are the major levels of linguistics? The levels are phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, graphology, and lexicology, etc. What is pragmatics? Pragmatics is the study of meaning in context. What is psycholinguistics? Psycholinguistics is the study of psychology and neurobiological factors that allow humans to acquire, use, comprehend, and produce language. What differentiate between language and parole? Language involves system rules and agreements of a signifying system. Parole means speech, and this is language in use. What is intonation? Intonation includes the change in pitch, intensity, and speed of an utterance. What does morpheme mean? A morpheme is the smallest component of a word that has semantic meaning. What is clipping? Clipping is a process of cutting words into shorter ones. Example including fridge from refrigerator. What is theory grammar? A transformational generative grammar or theory grammar is a theory of grammar to show the rules which the native speakers of a language uses in forming all grammatical sentences and rejecting ungrammatical one. What is lexical cohesion? Lexical cohesion is the cohesive effective achieved by the selecting of vocabulary. What is coherence? Coherence is relationship that links the meaning of utterance and sentences. What is hyponymy? Words that belong to the class are hyponyms. One class belong to one class. For instance, Daisy and Rose are hyponyms of flower. What is homonymy? Homonymy are spelled and pronounced in same way but are used to convey different meanings. अब इसकी आप जाके गूगल पे एग्जांपल्स भी चेक कर सकते हैं. व्हाट इज एलईडी? एलईडी इज अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. व्हाट इज फर्स्ट लैंग्वेज? फर्स्ट लैंग्वेज इज नेटिव लैंग्वेज ऑफ अ लर्नर. What is motivation? Motivation is a psychological quality that leads people to achieve a goal. For language learners, mastery of a language may be a goal. What is holophrastic stage? The time from 9 months to 18 months is the one word or holophrastic stage during which children produce or reproduce single words utterance. What is dialect? A dialect is an regional, social, or ethnic variety of a language. What is bilingualism? According to Wrench, the practice of alternative two languages called bilingualism, यानी कि दो languages के ऊपर जो अबूर हासिल करता है. What is xeromorph or zero suffix? This is called xeromorph which no morpheme is added to. Still semantically it makes sense that there is a plural form. What is competence? Competence is actual knowledge of language. What is assimilation? Assimilation is phonological process by which one sound becomes more like a nearby sound. What does it mean by text? Text is the collection of objects held together by the forms of equivalence or frequencies or by cohesive
devices. What is Creole? A language that becomes a native language from Pidgin is called a Creole. What is a register? A register is a speech variety by particular group of people, usually sharing the same occupation. What is phonetics? Phonetics is a level of linguistics that deals with the production, transmission, and perception of the speech sounds. What is phonology? phonetics is a level of linguistics that deals with the प्रोडक्शन ट्रांसमिशन नहीं, यहाँ पे इसने फोनोलॉजी की डेफिनेशन को बताना कि जिसका ताल्लुक फिर लैंग्वेज के आइडियाज़ और उसकी एक्विजिशन के हवाले से है. व्हाट इज़ फ्रिकेटिव? फ्रिकेटिव्स आर प्रोड्यूस्ड विद फ्रिक्शंस. द स्ट्रॉन्ग फ्रिकेटिव्स आर ऑफन टर्म्ड सिबिलिएंट फ्रिकेटिव्स. व्हाट आर द डिफ्थोंग्स ऑफ इंग्लिश? डिफ्थोंग्स आर सिंगल वाल फोनीम्स दैट कंसिस्ट ऑफ टू प्योर वाल्स इन सीक्वेंस. या यानी डिफ्थॉन्ग्स में ये मतलब नहीं होता कि वाल्स दो हैं. एक वाल ऐसा है कि जो जिसकी साउंड्स दो हैं, जो कि सीक्वेंस में ऐसे हमें बोलते हुए मालूम होता है कि ये मतलब दो वाल्स की साउंड को मिला दिया गया है, लेकिन वो एक ही वावल वो एक ही होता है. बाज़ लोग कहते हैं कि जहाँ पे आई और ओ इकट्ठे आ गए तो दो ये डिफ्थॉन्ग्स हो गया, ऐसा नहीं होता. डिफाइन पिडगिन. अ पिडगिन इज़ अ न्यू लैंग्वेज विच डिवेल्प्स वन स्पीकर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट बट डोंट शेयर कॉमन लैंग्वेज, सो दे फॉर्म अ न्यू लैंग्वेज कंबाइनिंग द टू. What is schema? Schema is a stored body of knowledge. What is अब ये हमारे से है नहीं लेकिन हम फिर भी इसको देख लेते हैं. What is an acronym? Acronomy. An acronomy is a word form from the initial letters of a name. For example, NATO from North Atlantic Territory Organization, or by combining initial letters of series of words. Radar from radio detection and danging. What are the major levels of linguistics? The 5 levels of linguistics are phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, and paragrammatics. What are the branches of phonetics? Phonetics is the systematic study of human ability to make and hear sounds which use the vocal organs of speech, especially for producing oral language. It is usually divided into 3 branches: articulately, acoustic, and auditory phonetics. How many vowel sounds are there in English? 20. What is voicing? Voice is in phonetics the sound that is produced by the vibration of vocal cords. All vowels are normally voiced, but consonants may be either voiced or voiceless. What is langue? Langue is a French word meaning language. And what is linguistics? Linguistics is the scientific and systematic study of human language, function, and structure. Linguistics may be defined as the science of language. Who is Saussure? Ferdinand de Saussure is a originator of 20th century reappearance of structuralism. What is langue? A term used by Saussure to refer to the collective knowledge of community of language spoken by its members. What is monophthong? A vowel sound whose quality does not change over the duration of vowel is called monophthong. They consist of one vowel sound each. अब ये monophthong और diphthongs में डिफरेंस भी आ सकता है, तो वो आपने याद रखना है कि जो सिर्फ एक वाउल साउंड के ऊपर मुश्तमिल होती हैं वो monophthongs होते हैं. जो दो वाउल साउंड को कंसिस्ट करती हैं साउंड्स वो diphthongs होते हैं. What is pitch? Pitch is the degree of highness or lowness of the tone. What is bound morpheme? हम डिस्कस कर चुके हैं. What is LAD? ये भी डिस्कस कर चुके हैं. What is sociolinguistics? Sociolinguistics is the study of use of language in society. What is IPA? IPA is a system of transcending the sounds of language which consists of some Latin and Greek letters, a variety of additional symbols and diacritics. ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. What is register? ये भी डिस्कस हो गया. What is accommodation theory in SLA? Accommodation theory is similar to acculturation theory in that both attempt to explain how group relations impact SLA. Acculturation theory explains actual distance between groups, whereas accommodation theory explains perceived distance between groups. What is intonation? Intonation is pattern of changing pitch during an utterance. ये भी हमारा हो गया. What is diphthong? हमने डिस्कस कर लिया. What is Audiolect? Audiolect is an individual's distinctive and unique use of language including speech, and the unique usage encompasses vocabulary, grammar and pronunciation. मुझे लगता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया. Who is Noam Chomsky? Noam Chomsky is an American linguist, philosopher, cognitive scientist, historian, social critic,
political activist, sometimes called the father of modern linguistics. Chomsky is also a major figure in analytical philosophy and one of the founders of field of cognitive science. What is dialect? A dialect is a regional of or a social variety of language distinguished by pronunciation, grammar, or vocabulary. On the level of vocabulary, examples of dialectical differences include American English, subway, contrasting with English in underground and con ये प्रोनाउंसिएशन और फिर वो उसकी वोकैबुलरी के डिफरेंस को बता रहे हैं। व्हाट इज सिंटैक्स? In linguistics, syntax is the set of rules, principles, and process that govern the structure of sentences in a given language, usually including word order. The term syntax is also used to refer the study of such principles and processes. What is IC? An immediate constituent analysis is any of the largest grammatical units that constitute a construction. Immediate constituents are often further reducible. For example, in the complex noun phrasing, the dog that killed the cat, each of the following items are immediate constituent. The dog that killed the cat. What is parole? A term deriving from Ferdinand de Saussure and which refers to language as its spoken contrast with the lang. What is minimal pair? Minimal pair is a pair of two words in a language which differ from each other by only one distinctive sound and also differ in meaning. For example, the language words beer and pear are a minimal pair as they differ in meaning and in their initial phonemes b and p. What is syntax? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तकरीबन हमने 84 के करीब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को इस हवाले से देखा, जिसमें कुछ जो है वो रिपीट भी हुए। तो हम कह सकते हैं तकरीबन लॉन्ग अबाउट 80 क्वेश्चन जो हैं हमने शॉर्ट डिस्कस किए। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह के वो क्वेश्चन पूछेगा। मेरे ख्याल में तो वो हर एक की डीप अंदर गया है और उसने पूछा हमें, उसने टोन पूछा, हमें पिच पूछा, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप जाके हमें उसने ये पूछा है कि क्या आईसी एनालिसिस है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आईसी एनालिसिस के अंदर मज़ीद जो चीज़ें हैं उसने डीप जाके मज़ीद बहुत गहराई में नहीं गया। लेकिन फिर भी अगर वो वैसे भी पूछ लेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमने उसको प्रिपेयर किया होता है तो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इसके मुश्किल क्वेश्चन मुझे ये इस लिहाज से नहीं लगे कि जिसने अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को समझा हुआ है उसको उसकी समझ और फिर उसके बाद उसने लॉन्ग क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन कर ली है तो वो उनके अंदर से ही ये शॉर्ट क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं तकरीबन। बाकी जाहिर सी बात है इनकी स्टडी फर्दर जो है वो ज़रूरी है, लेकिन अगर टाइम की कमी है किसी के पास तो वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हुए कर सकते हैं। वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करना या मेमोराइज़ करना तो होता नहीं है और कुछ तो लॉन्ग को भी नहीं करते जो कि कंसेप्चुअल लेके चलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो उनके लिए तो फिर इसके अंदर से चीज़ें ही सिर्फ निकालनी होती है, शॉर्ट तो बिल्कुल भी याद करने नहीं होते। तो ये लिंग्विस्टिक्स से तकरीबन हर टॉपिक के अंदर से उसने क्वेश्चन उठाए हुए थे। मॉर्फोलॉजी के अंदर से, फोनेटिक्स के अंदर से, सिंटैक्स को भी उसने बयान किया, सेमेंटिक्स को भी डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन के अंदर से भी चीज़ें उसने निकाली, लैंग्वेज पे रोल और व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स उसने बता दिया। तो फिर भी अगर टाइम हुआ तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर एक दफ़ा फिर दोबारा वीडियो बना देंगे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much for watching the video.